तो बहुत दिनों के बाद मूवीज एक्सप्लेनेशंस के साथ मैं आई हूँ। पता नहीं आप लोगों से मुझे कुछ बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता मूवीज एक्सप्लेन पे, बट अगर आप अच्छा रिस्पांस दोगे तो मैं बेहतरीन से बेहतरीन स्टोरी लाने की कोशिश करूंगी आपके लिए। तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन अपने ही बेटी को जला डाला 12 o'clock फुल मूवी एक्सप्लेन्ड बाय एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन। 12 o'clock मतलब ये हिंदी है क्या, क्या पता यार। मतलब लाइक थंबनेल देख के तो ऐसे लगा मुझे कि ये हिंदी मतलब या तो इंडियन मूवी होगी, ऐसा लग रहा है। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। यह पिता अपनी बेटी को अपनी बातों में उलझाता है, तभी इस लड़की की मम्मी पीछे से आती है और इसके ऊपर केरोसिन डाल देती है। लड़की अचानक से घबरा जाती है, लेकिन तभी उसका पिता उसे माचिस से जला देता है। आखिर क्यों? तो नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट भाई आपका स्वागत करता है। तो आप लोगों ने ये मूवी सीन इंस्टा या फिर कहीं भी यूट्यूब शॉर्ट पर तो देखा ही होगा। आपका भी मन में होगा कि आखिर ये इस लड़की को क्यों जला देते हैं। तो आज मैं इस पूरी मूवी का एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसका नाम है 12 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी अपने काम से घर लौट रहा है, लेकिन तभी उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। लेकिन जब वह पीछे घूमकर देखता है तो वहां कोई भी नहीं होता। वह ऐसे ही घबरा जाता है। वह जैसे ही चलने लगता है उसे फिर से लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जैसे ही वह पीछे घूमकर देखता है वहां कोई भी नहीं होता। लेकिन अब वह काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर भागकर अंधियारी गलियों से अपने घर की ओर बढ़ने लग जाता है। लेकिन तभी वह देखता है कि गली में उसके सामने एक औरत खड़ी है। वह औरत उसकी ओर आगे बढ़ती है और उसे चाकू घोंपकर मार देती है। अब ऐसे ही हमें दिखाया जाता है कि शहर में काफी लोगों का अजीबोगरीब तरीके से मर्डर हो रहा है। पुलिस प्रशासन भी उस किलर को खोजने में लगी हुई है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी सुराग हाथ में नहीं लगा। लोगों का मानना है कि यह मर्डर कोई साइको किलर कर रहा है। अगले सीन में अब हमें घर में दिखाया जाता है, जहाँ यह लड़की अचानक से अपने बेड से उठती है और आईने के सामने आकर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह फिर से सो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि दो पुलिस वाले अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें भी लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। लेकिन जब वह भी देखते हैं तो वहां कोई भी नहीं था। बड़ा अफसर वहां रुकना चाहता था, पर पीछे बैठा पुलिस अफसर कहता है कि चलो सर। लेकिन तभी वह एक सुनसान जगह पर जाकर रुक जाते हैं। वह वहां एक बच्चे को देखते हैं और उसे अपनी ओर बुलाते हैं। एक पुलिस वाला जैसे ही बच्चे के पास जाता है, उस बच्चे ने अपने हाथ में पीछे कुछ छुपा रखा था। जैसे ही पुलिस वाला पास पहुंचता है, वह उसे उसके सर पर मारकर उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी दूसरे पुलिस वाले को भी कोई पीछे से आकर मार देता है। इस घर में दिन में वही सास बहू वाली लड़ाइयां चलती हैं, लेकिन रात में उनकी बेटी उठती है और आईने के सामने आकर खड़ी होकर फिर से सो जाती है। परिवार के लोग देखते हैं कि उन्हें कहीं से अजीब से सी आवाज आ रही है। तभी उन्हें समझ में आता है कि आवाज सामने के अलमारी से आ रही है। जैसे ही वह दरवाजा खोलकर देखते हैं तो वहाँ उनकी बेटी सिकुड़कर बैठी हुई थी। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर इसे हुआ क्या। अगले दिन वही लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौज मस्ती करने के लिए एक तालाब के पास जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे तालाब के अंदर आने की जिद करता है। न जाने क्या चल रहा था बदतमीज के मन में। लड़की जैसे ही तालाब के अंदर जाती है, काफी सारे हाथ उसकी ओर बढ़ने लग जाते हैं, मानो लग रहा था कि वह उसे अपनी ओर खींचना चाहते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उसके बॉयफ्रेंड को वह हाथ दिखाई ही नहीं दे रहे थे। लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और इधर उधर देखने लग जाती है। वह चिल्लाना चाहती थी, पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारी फेवरेट मूवी का एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ। अब लड़की की हर रोज रात में यही नाटक होती थी, लेकिन आज तो उसने गजब कर दिया यार, अपनी मुंडी ही घुमा डाली। अब लड़की के पिता को धीरे धीरे लगने लग जाता है कि उसकी बेटी के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए वह उसे लेकर डॉक्टर के पास आ जाता है। लेकिन ठरकी डॉक्टर का तो ध्यान नर्स की ओर होता लड़की के पिता की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं होता। नर्स भी डॉक्टर को गंदे गंदे इशारे करके उसे बुलाना चाह रही थी। न जाने उसका क्या चाहती थी। लड़की और उसका पिता जैसे ही घर आ रहे होते हैं, एक साधु लड़की को रास्ते में कोड़े से जोर से मारता है। लड़की की तो सारी दुनिया है उल्टी घूम जाती है, लेकिन तभी उसका पिता उसे एक झटका देकर होश में लाता है। तो हमें पता चलता है कि यह सिर्फ उस लड़की का एक वहम था। अब लड़की अगले दिन उसी अस्पताल के अंदर जाती है, जहाँ वह इस नर्स के ऊपर अपनी गंदी निगाहें डालती है। नर्स भी देखकर हैरान हो जाती है। न जाने उसके भी मन में क्या चल रहा होगा कि यह छक्की कहाँ से आ गई। जैसे ही नर्स जाती है, वह ठरकी डॉक्टर वहाँ आ जाता है। वह लड़की तो उसे भी गंदी निगाहों से देखने लग जाती है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर इंजेक्शन लगाने लगता है, लड़की जोर से चिल्लाकर अपने पापा को बुला लेती है और कहती है कि यह डॉक्टर मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। लड़की के पापा डॉक्टर को पागल है ये लड़की। लेकिन अब लड़की के हाव भाव ही पूरी तरह से बदल गए थे। वह अपनी मम्मी को नाम लेकर पुकारती है और कहती है कि मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। लड़की की दादी और उसकी माँ यह सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब लड़की
लड़की का पिता भी वहाँ आ जाता है, लेकिन वह तो उसके सामने ही अपनी माँ के ऊपर गाली निकाल देती है। अब लड़की का पापा फिर से उसे होश में लाता है। लड़की जैसे ही होश में आती है वह कहती है कि मैंने क्या किया पापा, आप सभी लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। दरअसल लड़की को उसके साथ जो भी हो रहा है उसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है। अब लड़की का पापा अपने दोस्त को आकर यह सारी प्रॉब्लम बताता है। उनका दोस्त भी उसे सॉल्यूशन बता ही रहा होता है कि तभी लड़की वहाँ आ जाती है और कहती है कि है बुढ़े, मुझे सब पता है कि तू रोज रात में मुझे याद करके अपना हाथ में लेकर खूब मारता है। लड़की के पापा यह सब सुनकर हैरान हो जाते हैं। वह लड़की को रोकते भी है लेकिन वह मानती नहीं और उस बुढ़े को मारने लग जाती है। अब लड़की के पापा को कुछ भी समझ में नहीं आता और वह लड़की को लेकर एक तांत्रिक के पास आ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो आते ही तांत्रिक लड़की को चप्पल से मारने लग जाता है। उसके पापा तांत्रिक को काफी रोकते हैं लेकिन वह रुकने का नाम नहीं लेता। लेकिन फिर वह तांत्रिक से लड़ झगड़ कर अपनी बेटी को वहां से लेकर चले जाते हैं। लेकिन अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह बुढ़ा अब शहर को छोड़कर अपने गांव में जाने लगता है। लेकिन तभी उसे अचानक से लगता है कि कोई उसे पीछे से आवाज लगा रहा है, लेकिन वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। लेकिन बुढ़े को बार बार वही आवाज आ रही थी, इसलिए वह घबराकर अपनी अपनी सीट से उठता है और ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर दिखाता है तो सारे के सारे पैसेंजर उसे अजीब सी निगाहों से देख रहे होते हैं और उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। तभी एक छोटा सा लड़का आकर उसका गला दबा देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की की दादी और उसका भाई भी अब शहर को छोड़कर जाने लग जाते हैं। लड़की का पिता कहता है कि यहाँ जैसे ही सब कुछ ठीक होगा मैं आप लोगों को बुला लूंगा। अब हम देखते हैं कि लड़की का बॉयफ्रेंड टीवी पर मैच देख रहा होता है। वैसे तुम्हारी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है, मुझे जरूर से बताना। टीवी पर जैसे ही MS धोनी 6 मारते हैं लाइट चली जाती है। लड़के को कुछ भी समझ नहीं आता और वह प्रॉब्लम ढूंढने लग जाता है। लेकिन तभी उसे लगता है कि जैसे उसके पीछे से कोई उसका नाम लेकर आवाज लगा रहा है, लेकिन वह पीछे देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। वह टॉर्च के उजाले से उस आवाज की ओर बढ़ते बढ़ते उस इंसान को ढूंढने लग जाता है। लेकिन तभी उसके सामने अचानक से एक लड़की सफेद कपड़े से ढकी हुई दिखाई देती है। जैसे ही वह उस सफेद कपड़े को हटाता है उसके नीचे कोई भी नहीं होता। वह घबराकर भागने लग जाता है, लेकिन उसके सामने फिर से वही आ जाती है। वह दूसरी ओर भागता है पर वह एक चीज से टकराकर जैसे ही नीचे गिरता है उसके गले में एक लोहे की कील चुभ जाती है, जिसकी वजह से उसकी वही मौत हो जाती है। अब लड़की का पिता उसे एक और पढ़े लिखे तांत्रिक के पास लेकर जाता है, जहाँ यह तांत्रिक उसकी आंखों में टॉर्च से उजाला करता है और उसे हिप्नोटाइज कर लेता है। फिर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। जवाब में लड़की बताती है कि मैं बाबू। तांत्रिक पूछता है कि पूरा नाम बताओ, लेकिन वह बोलती है कि तुम्हें उससे क्या लेना देना। वह बोलती है कि तुम्हारे पास जो डिग्रियां हैं उन्हें समय रैना के डायलॉग की तरह गोल करके अपने पिछवाड़े में डाल लो। अब हमें इस अस्पताल में दिखाया जाता है जहाँ वह लड़की पहले आई थी। लॉजिकली यहाँ अभी भी इन दोनों डॉक्टर की आशिकी ही चल रही होती है। डॉक्टर नर्स को पढ़कर एक रूम के अंदर लेकर जाता है और उसका वहाँ खूब जोर जोर से टेम्परेचर चेक करता है। लड़की मुंह धोते धोते अचानक से अजीब सा चेहरा बना लेती है। इधर डॉक्टर भी अपने कुछ इक्विपमेंट ढूंढ रहा होता है। नर्स भी उसके पास फिर से जाती है और उसके गले से लिपट जाती है और वह डॉक्टर की पीठ पर एक नुकीली चीज चुभो देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर ने भी उस नर्स की पीठ पर वार कर दिया, लेकिन यह उन दोनों ने अपनी मर्जी से नहीं किया था और उन दोनों की वही मौत हो जाती है। अगली सुबह टीवी पर न्यूज चलती है कि एक डॉक्टर और नर्स ने एक दूसरे को मार दिया। लड़की का पिता यह सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी लड़की बोलती है कि मैंने ही उन दोनों को मारा है। तभी लड़की का पिता पुलिस स्टेशन आता है और वह कहता है कि मैं जानता हूँ कि आखिर यह शहर में मर्डर कौन करवा रहा है, लेकिन पुलिस अफसर इसे पागल समझता है और इसे यहाँ से धक्का मारकर बाहर निकालने लग जाते हैं। लेकिन तभी वह कुछ ऐसा बोलता है जिससे पुलिस वाला सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने कुछ ऐसी बातें बता दी थी जो कि पुलिस वालों ने अभी तक मीडिया को भी नहीं बताई थी। वह काफी ज्यादा शॉक में हो जाता है कि आखिर इसे यह सब कैसे पता चला। अब पुलिस वाला उस आदमी के साथ उसके घर आता है। पुलिस वाला जैसे ही घर के अंदर जाता है उसके सामने लड़की बैठी हुई थी। वह एक लड़के की आवाज में बोलती है कि मुझे भूल गए, मैं बाबू। पुलिस वाला जैसे ही उसका नाम और उसकी आवाज सुनता है उसके पसीने छूट जाते हैं और वह सीधा घर से बाहर आकर पुलिस स्टेशन वापस चला जाता है। अब यह लड़की जिसके अंदर बाबू साइको किलर की आत्मा थी, वह इन दोनों को बताता है कि आज से 2 साल पहले इसी पुलिस वाले ने मेरा मर्डर कर दिया था और तब से मेरी आत्मा इधर उधर भटक रही थी, लेकिन तभी मुझे तुम्हारी बेटी का शरीर मिल गया। वह बोलता है कि मुझे तुम्हारी बेटी का शरीर काफी पसंद आ गया, मुझे काफी मजा आ रहा है इसके अंदर। अगले सीन में हमें इस पढ़े लिखे तांत्रिक को बताया जाता है जिसकी माँ की अभी आखिरी सांसें चल रही होती हैं। वह अपने बेटे से बोलती है कि मुझे मरना नहीं है देबू। तभी देबू को उसी लड़की के पिता का फोन आता है। वह बोलता है कि मेरी बेटी के साथ काफी गलत हो रहा है, आप तुरंत से मेरे घर आओ। जैसे ही देबू घर जाकर लड़की का हाथ पकड़ता है वह बोलती है कि मुझे मरना नहीं है देबू, मुझे काफी डर लग रहा है देबू। ये सुनते ही तो तांत्रिक के भी पसीने छूट जाते हैं,
क्योंकि लड़की देबू। बिल्कुल ही उसकी माँ की आवाज में बोल रही थी। तांत्रिक काफी ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी अगले सीन में हमें इस पुलिस वाले को बताया जाता है जो अब पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। उसके बड़े अफसर की कुछ मीटिंग चल रही थी, लेकिन वह सभी पुलिस वालों को बाहर भेज देता है और वह उसके साथ अभी हुई घटना के बारे में बताता है। वह बताता है कि आपको याद है सर, मैंने 2 साल पहले एक बाबू नाम के साइको किलर का मर्डर किया था। उसी साइको किलर की आत्मा एक लड़की के अंदर आ गई और शहर में यह सारे मर्डर करवा रही है। पुलिस अफसर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे लगता है कि काफी ज्यादा काम के प्रेशर की वजह से इसकी दिमागी हालत सही नहीं है। वह उसे अपने आप अबे को वो किसी क्या तांत्रिक कर को रही है? दिखाने के लिए कहता है। जैसे ही पुलिस वाला घर आता है, वहाँ उसकी बीवी उससे लड़ने लग जाती है। दरअसल पुलिस वाले का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन पुलिस वाला तो उसकी बातों का जवाब न देकर उसके साथ अभी हुई घटना के बारे में ही बताने लग जाता है। उसकी बीवी को लगता है कि उसका पति बात टालने की कोशिश कर रहा है। वह अपने पति के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब पुलिस वाला भी काफी ज्यादा गुस्से में था और वह गुस्से में अपनी पत्नी का गला दबाकर मार देता है। क्योंकि पुलिस वाले के अंदर अब बाबू की आत्मा आ चुकी थी, तो वह धीरे धीरे पीछे हटता है What the और अपनी heck? पिस्तौल निकालकर उसे अपने माथे पर करता है और ट्रिगर दबा देता है। अगले सीन में हमें फिर से बड़े पुलिस अफसर को दिखाया जाता है जो उसी तांत्रिक के पास आया था। वह बताता है कि मेरा एक जूनियर पुलिस अफसर काफी अजीबोगरीब बातें कर रहा है। वह बोल रहा है कि उसने 2 साल पहले जिस साइको किलर का मर्डर किया कर था, रहा है नहीं, उसकी आत्मा हाँ एक वो लड़की अभी। के अंदर आ चुकी है। यह सुनते ही तांत्रिक के फिर से पसीना छूट जाते हैं, लेकिन तभी पुलिस वाले को किसी का कॉल आता है। जैसे ही कॉल कटता है, वह तांत्रिक को बताता है कि मैं अभी जिस पुलिस वाले के बारे में तुमसे बात कर रहा था, उसने अपनी पत्नी को मारकर खुद ने भी आत्महत्या कर ली। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है देबू? अब तांत्रिक और पुलिस अफसर उसी लड़की के घर आते हैं। वह लड़की पुलिस कमिश्नर से ऐसी बातें बोलती है जिससे पुलिस वाले के तो होश ही उड़ जाते हैं। वह यह भी बोलती है कि शहर में सारे मर्डर में ही करवा रहा हूँ और अब तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तू मरे हुए को तो कैसे मारेगा पुलिस वाले, क्योंकि तुम्हें इसके लिए तो लड़की को ही मारना होगा। अब उस लड़की के माता पिता और पुलिस और तांत्रिक शुरू में दिखाए देसी तांत्रिक के पास आ जाते हैं। ये तांत्रिक भी उन्हें कुछ ज्ञान देने लग जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसके शरीर में अजीब सी हरकतें होना शुरू हो जाती हैं। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई मारना चाह रहा हो। उसका शरीर पूरा का पूरा टेढ़ा हो चुका था। मेरे को डर देखकर तो लगता आसपास अगर वाले मैं सारे वो के सारे ही डर जाते हैं, लेकिन तभी तांत्रिक का शरीर अचानक से हवा में उड़ने लग जाता है और अचानक से नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। अब यह लोग गाड़ी में वापस आ रहे होते हैं, तभी देबू कहता है कि अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है इससे छुटकारा पाने का। वह कहता है कि इसके लिए तुम्हारी बेटी गौरी को ही मारना होगा। ये सुनते ही तो लड़की का पिता गुस्से से भर जाता है और तांत्रिक को मारने लग जाता है, लेकिन तभी वह उसे समझाते हैं और कहते हैं कि हमें पता है कि वह तुम्हारी बेटी है, पर अगर हमें उस साइको किलर से लोगों को बचाना है तो हमें तुम्हारी बेटी को मारना ही होगा, वरना ना जाने कितने बेकसूर लोगों को उसके अंदर की आत्मा मार देगी। और अब तुम्हारी बेटी का भी कोई फ्यूचर नहीं रहा, क्योंकि वह आत्मा उसे छोड़कर जाने वाली है नहीं। तो यह पिता अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को ही मारने के लिए तैयार हो जाता है। ये जैसे ही घर आते हैं, लड़की के अंदर का भूत कहता है कि आ गए तुम अपना काम करके। मैंने देखा कि तुम उस तांत्रिक के पास गए थे, पर अफसोस कि मैंने तो उसे मार डाला। लेकिन लड़की की माँ अब कमरे में पीछे जा चुकी थी। इधर यह लड़की भी अपने पापा से कुछ बातें कर रही थी, मतलब कि इसके शरीर में जो आत्मा थी वह बातें कर रही होती है। उधर माँ पीछे एक पानी की बाल्टी को खाली करती है और उसमें केरोसिन डालने लग जाती है। जैसे ही केरोसिन डलता है, वह आकर एक बार दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। अब सही मौके का फायदा उठाकर वह बाल्टी को लेकर आती है और लड़की के ऊपर उस केरोसिन को डाल देती है। लड़की कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही उसका पिता एक माचिस की तिल्ली जलाता है और लड़की के ऊपर फेंक देता है और यह दोनों तुरंत भागकर घर के बाहर आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। अंदर लड़की चिल्ला रही होती है, लेकिन तभी अचानक से लड़की चिल्लाने लग जाती है कि पापा पापा मुझे बचाओ। पापा को लगता है कि उसकी बेटी को ही उसने जला दिया, तो वह वापस अंदर भागने लगता है, लेकिन तांत्रिक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम भूल गए क्या, वह आत्मा किसी की भी आवाज में बात कर सकती है और वह सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। और इसी के साथ एक मैसेज के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। बाकी आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो। कोई और तरीका था ही नहीं। जस्ट सेकंड, में तो लगता है मेरा कैमरा कैड। हाँ, कोई और तरीका था नहीं उसको बचाने का, यही तरीका था, मार दिया उसको। मतलब उस लड़की की कोई गलती है ही नहीं, जो कोई भी उसके अंदर है उसकी गलती है और उस वजह से लड़की, ये क्या तांत्रिक वांत्रिक ने क्या ये तरीके निकाले। ये पुलिस वाला मर गया, शहर के इतने सारे लोग मरे जा रहे क्योंकि वो खुद एक सीरियल किलर था, ठीक है। उसकी आत्मा ने बराबर इस लड़की को पकड़ लिया और इतने सारे लोगों के बॉडी में घूम भी रहा है। पुलिस के अंदर गया, उसने खुद को मार लिया, डॉक्टर के अंदर गया, इधर गया उधर गया, फिर घूम फिर के लड़की के पास क्यों आ रहा है? और ऊपर से इतना कौन डराता है भाई देवा? वो वाला जो देसी वाला तांत्रिक था वो तो खुद ही मर गया।
और जो साइंस वाला तांत्रिक है वो है जिंदा, और उसने भी क्या सजेशन दिया कि अपनी बेटी को मार दो। मतलब कैसे तांत्रिक है, मार दो बोला उसने, फिर भी वापस आत्मा, उस बेटी की आत्मा भटकेगी अभी। पता नहीं भाई साहब, ये आत्मा हो आत्मा, मेरे को इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है, मेरे को नहीं पता था ये थोड़ी हॉरिफाइंग स्टोरी है करके। मेरे दिमाग में फिर वो चीजें घूमती, फिर पावर कट वगैरह हुआ तो मेरे को याद आता है। आई, आपको कैसे लगा ये, और मूवीज एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।